हेलो एवरीवन, मैं हूं ओमनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओमनी किचन रेसिपी में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे समोसे। समोसे के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या ज़रूरत होगी हमें। तो यहाँ हमने लिए थे लगभग 500 ग्राम आलू, जिन्हें हमने बॉयल कर लिया था और इनके छिलके हमने निकाल लिए हैं। और हमने ली है कुछ लहसुन की कलियाँ, हरे मिर्च और लगभग 50 ग्राम मूंगफली के दाने और मीठी नीम के पत्ते रखे थे। तो चलिए मूंगफली के दानों को हम फ्राई कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हमने कढ़ाई पे ऑयल डाल के रख दिया था। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं मूंगफली के दाने और इन्हें लगभग लो फ्लेम में 1 मिनट तक हमें अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। तो लगातार चलाते हुए आप 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। बहुत ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना, जलने ना पाए, तो लो फ्लेम में आप करिएगा लगातार चलाते हुए। तो देख सकते हैं आप यहाँ हमारे मूंगफली के दाने फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब डाल देते हैं वही सेम तेल में लगभग 1 चम्मच सौंफ लिया है, 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है, इसे भी डाल देंगे और आधा चम्मच मेथी दाना डालेंगे, कुछ मीठी नीम के पत्ते डालेंगे और अब डाल देंगे यहाँ पे मैश करके बॉयल आलू। आलू को हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो आप मैशर से मैश कर लीजिए, हाथों से भी मैश करके आप डाल सकते हैं आलू को। अब हम डालते हैं यहाँ पे हरा मिर्च जो हमने लिया था उसे हमने छोटा छोटा कट कर लिया है और मिक्स कर देंगे आलू के साथ। और आलू को अब हमें अच्छे तरीके से भून लेना है। तो लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए आप इसे फ्राई कर लीजिएगा, भून लीजिएगा। तो अब हम डाल देते हैं इसमें कुछ मसाले। मिक्स हो चुका है अच्छे तरीके से, तो अब हम डालेंगे यहाँ पे मसाले। तो हमने लिया है लगभग 1 चम्मच सब्जी मसाला, लगभग 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, मतलब 1/4 चम्मच गरम मसाला और स्वादानुसार यहाँ पे नमक डाल लीजिए आप। और अब डालेंगे आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर और आधा चम्मच आमचूर पाउडर। बस इतने ही मसाले जाएंगे और अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स करके भून लेंगे हम। तो चलाते हुए लो फ्लेम में आपको मिक्स कर लेना है सारे मसालों को। आलू हमारा अच्छे तरीके से भुना होना, तभी समोसे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अच्छे तरीके से आलू को भून लीजिएगा और अच्छे तरीके से मैश कर लीजिएगा आलू को, क्योंकि जो छोटी छोटी मतलब आलू की जो गुठलियाँ टाइप की रह जाती है ना, वो अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो आप अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है हमारा आलू। तो इस स्टेज में हम डाल देते हैं कुटा हुआ लहसुन। लहसुन आप अपने मतलब अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप डालिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं। वैसे डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है लहसुन का, तो ज़रूर से डालिएगा। और इसे भी मिक्स करके लगभग 1 मिनट तक पका लेंगे। और अब डालेंगे यहाँ पे हरा कटा धनिया। तो अच्छे तरीके से मिला लेते हैं इसको भी और अब कर देते हैं इसे साइड और कर लेते हैं आगे की तैयारी। बन करके तैयार हो चुका है हमारा आलू का मसाला। तो अब हम यहाँ पे पीस लेंगे। जो मूंगफली के दाने लिए थे उसे हमें हल्का सा दरदरा कर लेना है, क्योंकि खड़ा खड़ा है ना तो वो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी सी दरदरा कर लीजिएगा। वैसे ज़रूरत तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चटनी के लिए लिया था अमकली। अमकली को हमने गर्म मतलब पानी में हमने गर्म कर लिया था इसे, तो अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो जाती हैं। आप बॉईल कर लीजिएगा पहले। और अब हम इसमें बनाएंगे खट्टी और मीठी चटनी। तो हमें अच्छे से पीस लेना है, फाइन पीसिएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पीस करके हमने तैयार कर लिया है। अब आधा पेस्ट हम निकाल लेंगे मीठी चटनी के लिए, तो निकाल लेते हैं। और आधे के लिए खट्टी चटनी बनाएंगे नमक वाली। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया था आधा पेस्ट और इसमें पानी मिला लिया है, क्योंकि वैसे भी अमकली खट्टी होती है, तो आप इसमें थोड़ी सी पानी डाल लीजिएगा। और अब डालें यहाँ पे आधा चम्मच बड़ी चम्मच
भर के चीनी और 1 चम्मच यहाँ पे काला नमक डाला है, आधा चम्मच सफ़ेद नमक डाला है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच भर के कुटा हुआ लहसुन ज़रूर से डालिएगा और इन्हें मिक्स कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे थोड़ी सी चटनी को तड़का लगा के थोड़ी देर बॉईल कर लेंगे। तो इसमें हमने डाला है 1 चम्मच सौंफ, आधा चम्मच जीरा और अब डाल देंगे इसमें जो चटनी हमने मिक्स करके रखी हुई थी उसे हम डाल देंगे। तो इस तरीके से आप चटनी बनाइएगा ना मीठी वाली, बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है। थोड़ी देर इसे बॉईल कर लेंगे ताकि जो चीनी हमने डाली थी वो मेल्ट हो सके और बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है ये चटनी। आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। आप समोसे में ट्राई करिए, मतलब बनाइए, या फिर आप पराठे के साथ भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है, तो ज़रूर से बनाइएगा। यहाँ पे हमने थोड़ी देर इसे बॉईल कर लिया है, चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है। अब हम बना लेते हैं तीखी वाली खट्टी चटनी। तो यहाँ पे हमने जो पेस्ट आधा बचा लिया था उसी में हमको तीखी वाली चटनी बनानी है, खट्टी वाली। तो यहाँ हमने डाला है ढेर सारा हरा धनिया और 2 से 3 यहाँ पे हमने मिर्च डाले हरे वाले, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं मिर्च। और लहसुन की कलियाँ 10 से 12 डाली हैं और 1 चम्मच यहाँ पे डाला है काला नमक और 1 चम्मच सफ़ेद नमक। इतनी ही चीज़ें जाएगी यहाँ पे और इसे हमें अच्छे तरीके से पीस लेना है। तो लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक आप इसे पीस लीजिए। बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर के तैयार होती है। आप एक बार बनाएंगे ना, बहुत ही लाजवाब लगती हैं ये चटनियाँ। तो यहाँ पे बनकर के तैयार हो गई हैं। तो ये है हमारी हरी, तीखी और नमकीन चटनी, बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है। खट्टी चटनी, ये मीठी खट्टी दोनों चटनी बहुत ही बेस्ट बनकर के तैयार होती है। आप इस तरीके से बनाइएगा ना। तो चलिए अब यहाँ पे आटा लगा लेते हैं समोसे के लिए। तो यहाँ लिया था हमने लगभग 500 ग्राम मैदा और अब हमने इसमें डाल दिया है लगभग बड़ा चम्मच भर के ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल लिया है हमने, रिफाइंड ऑयल ही आप डालिएगा, क्योंकि समोसे का जो है ना, अगर दूसरा तेल डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो आप रिफाइंड ऑयल ही इसमें डालिएगा और अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। तो इसे हम मोयन कहते हैं, आप ज़रूर से डालिएगा, नहीं तो समोसे अच्छे बनकर के तैयार नहीं होते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से आटे में एक मतलब बॉन्डिंग से आने लगे, बंधने लगे लड्डू टाइप का, तभी समझ जाइए कि यह परफेक्ट मिक्स हो चुका है हमारा मोयन। तो हमने यहाँ पे इसका डो बना करके तैयार कर लिया है। हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है, मीडियम में ही आपको रखना है इसका डो। तो बस इसे गीले कपड़े से ढक करके रख देते हैं। यहाँ पे हमने जो दरदरा करके मूंगफली के दाने लिए थे ना, उसे हम आलू के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होते हैं समोसे, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा एक बार मूंगफली के दाने डाल के, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अब हम बेल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक लोई ली थी, अब हम इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ हमने इसको बेल करके तैयार कर लिया है, गोल गोल रोटी के आकार का, और पतला पतला हमने बेला है। अब हमें इसे डिज़ाइन देना है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमें इसमें डिज़ाइन बनानी है। बस यही ध्यान देने वाली बात है। आप अच्छे तरीके से बिल्कुल देखते हुए किस तरीके से हमें कट करना है, चाकू की मदद से हमें इसमें डिज़ाइन बना लेनी है। बस इसी तरीके से आप इसमें डिज़ाइन बना लीजिएगा। बस इसी तरीके से। और अब हम इसमें रख देंगे आलू का जो हमने मसाला बनाया था, इसे भी हम बीच में रख देते हैं। और हमें अच्छे तरीके से इसमें चारों तरफ पानी लगाना है। पानी आप अच्छे तरीके से लगाइएगा, वरना आपका जो आलू का मसाला है ना, वो तलते वक्त बाहर निकल सकता है, पूरा बिखर जाएगा ऑयल में। इस वजह से आप अच्छे से पानी लगाइएगा और दबाते हुए हमें इसको फोल्ड कर लेना है। देख सकते हैं इस तरीके से। अब जो इसमें लेयर हमने काटी हैं,
उन्हें हमें सेट करना है। तो देख सकते हैं पहले इस तरफ की लेयर हमने ली है, फिर इस तरफ की लेयर ली है। बस इसी तरीके से हमें दबाते हुए सारी लेयर सेट कर देना है। इसी तरीके से आप बनाइएगा। ये देखिए, बस इस तरीके से हमें सारी लेयर एक के ऊपर एक सेट करते जाना है और बन जाएगा आपका बहुत ही सुंदर समोसा। आप दबाते हुए बनाइएगा अच्छे तरीके से। बस इस तरीके से सारी लेयर हमें सेट कर देनी है। बस इसी तरीके से हमें जो सारे हमारे समोसे बन कर के तैयार होंगे इसी तरह हम बना लेंगे। सेम इसी डिज़ाइन से हमें समोसे बना लेना है। तो सभी समोसे हम बना कर के इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई पे ऑयल डाल के रख दिया था। ऑयल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस धीमे लो फ्लेम में ही हमें इसको पकाना है। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना तो समोसे मतलब बाहर से तो पके हुए दिखेंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आप लो फ्लेम में ही बनाइएगा। देख सकते हैं कितने ही अच्छे ये समोसे बन कर के तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से आपको सारे समोसे बना लेने हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना